केंद्र सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा विपक्ष। संसद के बाहर हंगामे के बाद विपक्षी दलों ने विजय चौक तक निकाला मार्च। पूर्वी चंपारण में पत्रकारों का धरना प्रदर्शन। स्वदेशी न्यूज के पत्रकार मनीष सिंह के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कर रहे हैं मांग। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे बिहार सरकार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड के कारण बड़ा हादसा। अब तक 13 लोगों की हुई पुष्टि। मौत की पुष्टि। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं कई एजेंसियां। और पूर्वांचल में झमाझम बारिश से राहत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। कई जिलों में वज्रपात का जताया अनुमान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के चंदौली में भारी बारिश का कहर जो है वो जारी है। जिले के कई तहसीलों में जलभराव के चलते झील जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच जल जमाव की बदहाल स्थिति का निरीक्षण करने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बे और नगर के हालत को जाना और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए साफ सफाई को बरकरार रखने का आदेश भी दिया। आज चकिया तहसील क्षेत्र में, जिसमें नगर पंचायत चकिया भी शामिल है, वहां पर कई जगह से शिकायत मिली कि जल भराव की समस्या बेहद विकराल हो गई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में भारी बारिश हो रही है। उसी के क्रम में आज सबसे पहले रात में एक बंधा टूटने की शिकायत मिलने पर मुबारकपुर, जो कि चकिया थाने के अंतर्गत आता है, वहां का स्थलीय निरीक्षण किया गया। वहां पे 2 बंदे थे। एक बंदा था जो कि गांव द्वारा या ग्रामीण। अब खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां एक युवक ने प्रधानमंत्री आवास न मिलने पर डीएम दफ्तर के बाहर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। दरअसल शिवम कुमार नाम के युवक का प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में नाम था, लेकिन सेक्रेटरी ने उसका नाम सूची से कटवा दिया, जिससे परेशान होकर युवक कई महीनों से दफ्तर का चक्कर काट रहा था। तो वहीं जब उसे न्याय नहीं मिला तो युवक थक हार कर दफ्तर पहुंचा और पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश करने लगा। फिलहाल ड्यूटी पर मौजूद पीआरडी जवानों ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतार लिया है। तो वहीं एसडीएम ने मामले की जांच कराकर पात्र होने पर आवास दिलाए जाने का आश्वासन युवक को दिया है। ये इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, शिवा नाम है इनका। इन्होंने जो शिकायत यहाँ पर अभी दी है, उसमें इन्होंने आवास के लिए आवेदन किया था। उन्होंने ये कहा कि ये उसके लिए पात्र हैं और वहाँ के जो सचिव हैं उन्होंने इसको अपात्र कर दिया है, क्योंकि ये व्यक्ति पहली बार कलेक्ट्रेट में यहाँ पे पेश हुआ है और जहाँ तक उन्होंने बताया है कि वो सीडीओ साहब के सामने भी नहीं गया है। अब खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पुलिस ने एक बुजुर्ग को सरेआम बुरी तरह से पीटकर सलाखों के पीछे डाल दिया। आपको बता दें कि बुजुर्ग जो है राजेंद्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वैक्सीनेशन सेंटर में गलती से महिलाओं की लाइन में वो चला गया था। दरअसल राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ कोरोना टीकाकरण करवाने के लिए गए थे। इसी बीच वो अपनी पत्नी की वैक्सीनेशन की पर्ची लेने के लिए महिलाओं की लाइन में लग गया, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग की बुरी तरह से पिटाई कर दी। तो वही मामले की सूचना जैसे ही एसपी को मिली तो उन्होंने सिपाही की लाइन हाजिरी कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जबरदस्ती महिलाओं की जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के एक वैक्सीनेशन सेंटर द्वारा यह सूचना दी गई कि एक वृद्ध जबरदस्ती महिलाओं की लाइन में घुस करके वह वैक्सीन लगवाना चाह रहा है और मना करने पर वहां के स्टाफ के साथ अभद्रता कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जाकर के वहां से उस बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में एक वीडियो द्वारा यह भी जांच सामने आई कि एक आरक्षी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों को अवहेलना करते हुए। तो वहीं यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच में जबरदस्त विवाद हुआ। आपको बता दें कि सुखवीर और राजेश के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि सुखवीर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे राजेश और रतन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा पुत्र रण सिंह गंभीर रूप से घायल है।
तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रण सिंह को और उसके भाई को अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक टीम इलाके पर तैनात कर दी है। देखिए, ये जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के पैगांव में शाम में 7:30 के आसपास एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर दो परिवारों के बीच में एक प्लॉट को लेकर काफ़ी समय से कोई विवाद चला आ रहा है। उसी में जो मृतक पक्ष हैं उनके लोग जो अभियुक्त पक्ष के घर पर आए थे, वहाँ पर विवाद हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें कि मृतक पक्ष के 2 व्यक्तियों को गोली से। तो वहीं अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां एक निजी फाइनेंस कंपनी में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट करने की कोशिश की है। तो वहीं कर्मचारी ने जब इमरजेंसी सायरन बजाया तो बदमाश मौके से फरार हो गए। इसी बीच मुथूट फाइनेंस के कार्यालय के बाहर पॉपकॉर्न बेचते हुए युवक की दहशत में मौत हो गई। तभी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए स्क्वाड टीम के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर दी। आपको बता दें कि बदमाशों ने पुलिस की घेराबंदी देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी के साथ जवाबी फायरिंग में एक जवान और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ जारी है। देखिए, आज हमारी पुलिस सुबह से ही चेकिंग पे थी और हम लोग लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर ये खबर थी कि 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आएंगे और कोई वारदात को अंजाम देंगे। इस सूचना पर चेकिंग चल रही थी। मंडावर चौराहे से एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोग वापस लौटे तो पुलिस टीम, हमारी जो स्वाट टीम थी, कोतवाली पुलिस की टीम थी, इनका पीछा की। जहाँ घटना स्थल है यहाँ देख रहे हैं, आके इन्होंने पुलिस पार्टी की फायर किया। तो वहीं गुन्नौर में उस समय हड़कंप मच गया जब फरीदपुर गांव में एक परिवार के घर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया। आपको बता दें कि महिला घर में खाना बना रही थी कि तभी अचानक गैस का सिलेंडर की नली फट गई, जिससे घर में आग लग गई। आग की लपेट इतनी जबरदस्त थी कि जब तक पड़ोसी आग बुझाने के लिए पहुंचे तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और आशियाने को अपने चपेट में भी लिया था, जिससे घर का सभी सामान समेत कुछ नकदी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। हालांकि किसी भी व्यक्ति और जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही गरीब परिवार की मदद का भरोसा भी परिवार को दिलाया। सिलेंडर फटी गया, मेरे बच्चे नन्हे नन्हे घर पे लड़ैया में थे। तो क्या कितना नुकसान हुआ है जलकर? 50,000 रुपये का किसी पे तो उधार भर के लाए, कर्ज करके लाए। गेहूँ जरी गए मड़ैया में, उससे गेहूँ फेंक जरी गए, चीज सब जरी, बासन पत्ती कछु ना रहो, खटिया पुड़िया कछु ना रहो। तो वहीं यूपी के हरदोई में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां किसानों के गेहूं का भुगतान बिचौलियों के खाते में भेज दिया गया है। तो वहीं गेहूं का भुगतान न होने से नाराज किसानों ने साधन सहकारी समिति केंद्र के प्रभारी प्रभात कटियार का घेराव कर दिया। आपको बता दें कि करीब 800 कुंटल गेहूं का बकाया भुगतान बिचौलिया के खाते पर भेजा गया, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। कितना गल्ला इन लोगों का होगा, कितने का लगभग में जो है तुम्हारे द्वारा जो है कितना बताया जा रहा है? इनके द्वारा जो है हमारे सहयोगी द्वारा 639 कुंटल बताया जा रहा है। तो उसी का बैठ के सब हिसाब किताब मिला 639 कुंटल। हाँ, ये जो है 639 एक है, 155 कुल मिला के जो है। तो वहीं हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव वीरनगर में युवक को रस्सी से बांधकर सड़कों पर घसीटते हुए पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित युवक का यह आरोप है कि उसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, जिनके देहांत के बाद उनकी मां और उसके बड़े भाई को छोड़कर पीड़ित के साथ रहने लगी, जिसकी वजह से उसका बड़े भाई ने पीड़ित को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए सड़कों पर उसकी पिटाई कर दी। तो वहीं पीड़ित जब इस मामले को लेकर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस जो है वो अब तक कार्रवाई का दिलासा ही दे रही है और पीड़ित को घर भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो वहीं पीड़ित इस मामले में न्याय की गुहार लगा रही है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई है। मेरा भाई कह रहा था तेरी माँ से नाजायज संबंध है, उसके पीछे कैंसर के पीछे मारपीट हुई।
और बसों में भान की गली में खींच के मारा कहा तो कभी चौकी गया, थाने गया, एसपी साहब के पास भी गया। सुनवाई हुई है कुछ? पुलिस आ रही है, दौड़ी है जाते। तो वहीं कानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बिनगवा गांव में एक महिला का शव नदी में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकाला और साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कुछ भी नहीं। गवा गाँव है, हमारे क्षेत्र में आता है। तो यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे क्षेत्र के जो किसान भाई हैं, वो जो इनकी खेती है वहाँ पे, तो वो आए होंगे, देखा होगा कोई बाड़ी पड़ी हुई है। ये करीब पांडो नदी है, ये रसूलाबाद से आगे से जुड़ी है, औरैया से भी हम लग रहा जुड़ी हुई है, और रसूलाबाद ये खाई झाल इधर से जुड़ी हुई है। तो ये बहाव बहुत तेज है, कम से कम 10 दिन की बाड़ी है। तो ना कोई मर्डर है, ना कोई वो है, ये कोई कूद के गिर गया हो या कैसे भी हो, इसका सर पता ही नहीं चल रहा है। मौके पे आ गई। जैसे जानकारी हुई गांव वालों ने दी, जैसे हमने विधुनी सो हमारे जो। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लंबे समय से प्रभावित चल रही शिक्षा और शैक्षणिक सत्र के बीच में सरकार ने अभिभावकों और छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि प्रदेश के किसी भी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि नहीं होगी, और साथ ही अगर कोई स्कूल में फीस में वृद्धि कर दी गई है तो उसको अगले महीने की फीस में समायोजित किया जाएगा। सरकार का दावा यह है कि ये एक ऐसा संतुलित निर्णय है जिससे कि आम जनता पर भार ना पड़े। इसके साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और कार्मिकों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जो है उनकी फीस नहीं दी जाएगी। तो वहीं यूपी के ललितपुर में निखिल पाठक ने जनपद के पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि निखिल पाठक ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्थाओं के साथ अवैध शराब की बिक्री, जुआ सट्टा और भूमाफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसने की बात की है। इसी के साथ प्रेस वार्ता में उन्होंने जनपद के भौगोलिक और अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और पुलिस कार्यशैली का आश्वासन भी दिया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो पहला संपर्क का पॉइंट है वो है जन शिकायत। तो जन शिकायत का न सिर्फ त्वरित निस्तारण हो। तो वहीं मुजफ्फरनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब 3 दिन से लापता एक कोल्हू ठेकेदार का शव जंगल में अमरूद के पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर उसे पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की जांच जारी है। वे मेरे बुआ का आए थे जी परसों, तो हम परसों तक उन्हें ढूंढ रहे थे जी, मिल नहीं रहे थे कहीं भी। तो आज सुबह पता लगा जी वहाँ नुन्नू का रखा था, मेरा पिट्टा सिक था जी, और जी मेरा का लटका रखा था जी और फंसी थी से। आज सुबह थाना किताबी को सूचना प्राप्त हुई कि ढिनावली गांव के खेतों में एक व्यक्ति पेड़ पर लटका हुआ है। इस सूचना पर तुरंत थाना पुलिस स्थान पर पहुंची, वहां पर देखा कि तो वहीं नगर विकास मंत्री पहुंचे जिला पंचायत सभागार 188 परियोजनाओं का शिलान्यास किया मंत्री जी ने। आपको बता दें कि लगातार जो है इस कार्यक्रम में तमाम लोग भी मौजूद थे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और साथ ही नगर विकास मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जनपद से लगभग 24 करोड़ की 188 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके बाद मंत्री आशुतोष टंडन ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से योगी सरकार में जितना विकास का काम हुआ है, इससे पहले भी सरकार में इतना विकास का कार्य नहीं हुआ था। और साथ ही उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्रालय में भी सबसे ज्यादा नगर निकायों का गठन और विस्तारीकरण बीजेपी सरकार में ही हुआ है। इस मौके पर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत के लगभग 188 परियोजनाएं, जिनमें लोकार्पण और शिलान्यास दोनों थे, इस कार्यक्रम में उनके लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। मुजफ्फरनगर को
सुव्यवस्थित सुंदर शहर बनाने के लिए जो भी प्रस्ताव यहाँ के स्थानीय निकाय भेजेंगे, शासन उस पर पूरा अपना सपोर्ट देगा। हमारी अपेक्षा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।